एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंगजिन से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिनिंग उससे मिलने आती है। वो उसे बता देती है कि वो वहीं पर रहती है जहाँ पर वो पहले रहती थी। ये सुन डोंगजिन से बहुत डांटता है। वो मिनिंग को देखने के कारण बहुत ही सैड फील कर रहा था। रात को रेस्टोरेंट में जाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और हम देखते हैं कि सिम्बू उसका पीछा कर रही थी। वो उसको बहुत ही नोटिस कर रही थी। अब डोंगजिन का एक्सीडेंट होने वाला था, तभी सिम्बू आ जाती है। वो उसे बचा लेती है। अब वो डोंगजिन को बहुत ही डांटती है। डोंगजिन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कुछ मिनटों बाद छोड़ देता है। सिम्बू को गुस्सा आ रहा था। उससे डोंगजिन की हालत देखी नहीं जाती। वो कहती है कि अगर मिनिंग ने तुम्हें धोखा दिया था, वो तुम्हें छोड़ के चली गई थी, तो तुमने उसे बदला क्यों नहीं लिया? पर डोंगजिन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ हम साफ साफ देख सकते थे कि सिम्बू को डोंगजिन की कितनी चिंता हो रही थी। उधर हम मिनिंग को देखते हैं जो डोंगजिन के घर पर उसका वेट कर रही थी। जुनसुक उसके साथ ही था। वो मिनिंग को डांट रहा था। वो कह रहा था कि इतने दिनों बाद पहले तो तुमने डोंगजिन से ब्रेकअप किया, उसे अकेला छोड़ के चली गई और अचानक तुम उसकी लाइफ में क्यों आई हो? वो बहुत ही सैड फील करता है तुम्हें देखकर। पर मिनिंग कहती है कि नहीं, पर मैं उसे मिलना चाहती हूँ। अब हम डोंगजिन और सिम्बू को देखते हैं। सिम्बू उसको मेडिसिन देती है उसके चोट पे लगाने के लिए। डोंगजिन बहुत ही सैड बैठा था। सिम्बू कहती है ये बताओ, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे थे ब्रेकअप के कारण, मिनिंग के कारण? डोंगजिन कहता है नहीं। सिम्बू कहती है कि अच्छा ये बताओ, तुमने उसे बदला क्यों नहीं लिया? डोंगजिन कहता है बदला किस बात का? क्या बदला लेने से मिनिंग मेरे पास वापस आ जाती? उसे हर्ट करने के बाद मुझे खुद पे शर्म आती। मैं पूरी लाइफ अपने आप को माफ नहीं कर पाता। सिम्बू उसे इनडायरेक्टली समझाती है कि हमें हर बार माफ नहीं करना चाहिए, कई बार हमें एक्शन लेना पड़ता है। अब वो कंपनी की बात करने लगती है। वो डोंगजिन को कहती है कि मैनेजर जो है, मिस्टर सिन जो है, ये सब मिलकर उसके कॉन्ट्रैक्ट को चुरा रहे हैं। वो उसे बैंकक्रप्ट करने वाले हैं। डोंगजिन ये सुन थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। वो सिम्बू के बारे में भी सोचने लगता है कि वो उसकी चिंता क्यों करती है। उधर सिम्बू को हम देखते हैं, वो भी डोंगजिन के बारे में ही सोच रही थी। अब हम हेजुंग को देखते हैं जो सिम्बू की सिस्टर है। वो यूनजिन के साथ में बैठी थी। दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। हेजुंग वहाँ बस उसे परेशान करे जा रही थी बातें कर करके। वो सिम्बू का भी वेट कर रहे थे, पर सिम्बू वहाँ पर नहीं आती है। हेजुंग यूनजुन से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम उसे लाइक करते हो। अगर तुम उसे लाइक करते हो तो जल्दी से कन्फेस कर लो, नहीं तो कहीं उसके लाइफ में कोई और ना आ जाए। यूनजुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। हम देखते हैं कि सिम्बू सूप बना रही थी और लंच पैक करके ऑफिस चली जाती है। आगे हम यूनजुन को देखते हैं। सिम्बू का भाई उसे कहता है कि सिम्बू ने कहा है कि वो तुम्हारी फार्मेसी शॉप की सफाई करेगी माफी के रूप में। उसने सबके लिए सूप भी बनाया है। यूनजुन ये सुनकर खुश हो जाता है। वो अब हेजुंग के रूम में जाता है जहाँ किचन था। वो सूप निकालने लगता है। हम देखते हैं कि हेजुंग अभी बात लेकर आ रही थी, तभी वो यूनजुन को देख के डर जाती है और उसके हाथ से टॉवल भी गिर जाता है। यूनजुन भी उसे देख के डर चुका था। दोनों जोर से चिल्लाते हैं। अब हेजुंग अपने रूम में चली जाती है और यूनजुन को डांटने लगती है। यूनजुन कहता है मैंने तुम्हारे रूम में आने से पहले आवाज दी थी, पर तुमने सुना नहीं। अब हेजुंग यूनजुन को अपने रूम में बुलाती है। यूनजुन सोचा था पता नहीं उसने रूम में क्यों बुलाई है। अब यूनजुन अपने सारे गारमेंट उसे दिखाती है और कहती है कि मैंने जो गारमेंट अभी पहने थे वो पुराने थे, फटे हुए थे, लेकिन वो मैंने बाई चांस ही पहन लिए थे। यूनजुन कहता है कि तुमने कुछ भी पहना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ उस बात को जो अभी हुआ। मैं तो तुम्हें एक जिराफ की तरह देखता हूँ, क्योंकि एक जिराफ मेल हो या फीमेल हो किसी को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सुनकर हेजुंग को गुस्सा आ जाता है। वो यूनजुन को डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि एक जिराफ शेर को भी डरा सकता है। अब वो यूनजुन को डांट कर वहाँ से भगा देती है। यूनजुन साय फील करता हुआ अपना सूप लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हम डोंगजिन को देखते हैं जो जुनसुक के साथ था। जुनसुक बिल्कुल डरा हुआ था कि शायद डोंगजिन उसे बहुत ही डांटेगा, पर डोंगजिन उसे नहीं डांटता है बल्कि उसे माफी मांगता है, क्योंकि रात को उसने गुस्से में उसे बहुत ही ज्यादा डांट दिया था। और जुनसुक भी उससे माफी मांगता है कि उसने मिनिंग के बारे में उसे नहीं बताया था। और वे दोनों कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए कहीं जाने लगते हैं। डोंगजिन और जुनसुक दोनों ही बहुत ही चिंता में थे क्योंकि उनकी कंपनी अब डूबने वाली है। उधर हम सिम्बू को देखते हैं जो ऑफिस में थी और डोंगजिन का वेट कर रही थी। हम देखते हैं कि जो उसने लंच पैक किया था वो डोंगजिन के लिए लाई थी, पर डोंगजिन अभी तक ऑफिस में नहीं आया था। वो उसका वेट कर रही थी, उसको याद कर रही थी। उधर डोंगजिन तो क्लाइंट से मीटिंग कर रहा था। जुनसुक भी उसके साथ ही था। दोनों हर क्लाइंट से मिलने जाते हैं, हर कंपनी से मिलने जाते हैं जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर सबके सब कैंसिल करे जा रहे थे। उधर मिनिंग को देखते हैं जो अभी सोई हुई थी। उसे मिस्टर सिन का कॉल आता है क्योंकि मिनिंग जो है उनकी कंपनी के इन्वेस्टर है। वो बार बार मिनिंग से रिक्वेस्ट कर रहा था वो कब से इन्वेस्ट करने वाली है। मिनिंग तो जानती है कि मिस्टर सिन कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है। वो मिस्टर सिन को वो बार बार घुमाकर आंसर दे रही थी, मैं चेक करके तुम्हें बता दूंगी। उधर डोंगजिन और जुनसुक साथ में लंच कर रहे थे। दोनों बहुत ही परेशान थे। उधर हम मिनिंग को देखते हैं जो डोंगजिन से मिलने आ रही थी, उसे कॉल कर रही थी, पर डोंगजिन कॉल उठाता नहीं है। सिमू मिनिंग को देख लेती है और वो सोच रही थी कि मिनिंग उसे क्यों मिलने आई है।
उसकी लाइफ बार बार बर्बाद करने क्यों आ जाती है। अब शाम को दोंगजिन जुनसुक से मिलकर कहीं जाने लगता है, पर वो घर नहीं जाता। जुनसुक कहता है तुम घर क्यों नहीं जाते हो। दोंगजिन घर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मिनिंग उसके घर के सामने ही रहती है, उसकी नेबर है। अब दोंगजिन घर के लिए शॉपिंग कर रहा था। शॉपिंग करके वो जा रहा था। हम देखते हैं कि सिम्बू का भाई भी उसी स्टोर के आसपास ही था। वो दोंगजिन को देख लेता है। सिम्बू के भाई के साथ हम उस गार्ड को भी देखते हैं जो हेजुंग के साथ काम करता है, जो उसके बैंक में ही काम करता है। यानी कि वो गार्ड और हेजुंग के भाई फ्रेंड्स हैं, पर हेजुंग को ये बात नहीं पता है। उधर घर पर सिम्बू और हेजुंग साथ में थे। सिम्बू को उसका भाई कॉल करता है, उसे दोंगजिन के बारे में बता देता है कि वो अपने घर पर नहीं जा रहा था, वो एक मोटेल में जा रहा था। अब सिम्बू दोंगजिन के बारे में सोचने लगती है। हम सिम्बू के भाई को देखते हैं जिसका नाम कांगू है। कांगू के साथ वो गार्ड था। गार्ड ने कांगू को बताया था कि उसके साथ बैंक में एक लेडी है, वो उसे डेट करना चाहती है, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। कांगू पूछता है कि क्या तुम्हें वो गर्ल अच्छी लगी। गार्ड कहता है नहीं, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा ओल्डर है, मैं उसे डेट नहीं करना चाहता। अब हम दोंगजिन को देखते हैं जो एक मोटेल रूम में था और बहुत ही परेशान था। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका था। हम सिम्बू की बुआ को देखते हैं जो अपने सैलून में काम कर रही थी और उनकी कस्टमर कोई और नहीं हिजा थी, जो दोंगजिन की मॉम है। सिम्बू की बुआ उनसे इनडायरेक्टली कई बातें पूछती है, पर हिजा बार बार कोई भी जवाब नहीं देती है। उधर कंपनी में सिम्बू दोंगजिन का वेट कर रही थी, पर दोंगजिन अभी भी कंपनी नहीं आया था। सारे एम्प्लॉय भी दोंगजिन के बारे में बात कर रहे थे। उनको भी लगभग अंदाजा हो गया था कि कंपनी डूबने वाली है। मैनेजर लंच के टाइम सारे एम्प्लॉय को साथ में लंच पर लेकर जाता है और उन्हें जॉब ऑफर करता है। उन सबको कहता है कि चलो मिस्टर सिन की कंपनी में काम करते हैं, वैसे भी ये कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। सारे एम्प्लॉय ये सुनकर सैड फील करते हैं, पर मैनेजर उन्हें मनाने लगता है। सिम्बू को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं दोंगजिन को धोखा नहीं देना चाहती। वो गुस्से में खड़ी हो जाती है। मैनेजर को लगता है कि शायद वो कुछ डांटने वाली है, गुस्से में है, पर सिम्बू कहती है कि नहीं, लंच टाइम खत्म हो चुका है, मैं कंपनी जा रही हूँ। मैनेजर सोचता है कि पता नहीं, कई बार तो मुझे समझ नहीं आता कि सिम्बू मेरे साइड में है या दोंगजिन के साइड में है। इसके मूड का कभी कुछ नहीं पता। अब सिम्बू बाहर जा रही थी और दोंगजिन के बारे में सोच रही थी। उसे याद आता है कि रात को जब उसने दोंगजिन के हाथों पे चोट देखा था, उसे पूछा था कि आखिर तुमने बदला क्यों नहीं लिया, और दोंगजिन ने उसे जवाब दिया था कि मैं बदला ऐसे नहीं लेता कि लोगों को हर्ट करूं, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीकर दिखाऊंगा, जिसे देखकर जिसने मुझे हर्ट किया है वो ये देखकर खुद ही हर्ट फील करे, खुद ही एम्बैरेस फील करे। सिम्बू इन्हीं बातों को याद कर रही थी। हम देखते हैं कि दोंगजिन भी उसी तरफ से जा रहा था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। उधर कंपनी में जुनसुक और असिस्टेंट मैनेजर के लैपटॉप में कुछ फाइल ढूंढ रहे थे, उसके खिलाफ कुछ ढूंढना चाहते थे। तभी सिम्बू वहाँ आती है। वो उनका उसका पासवर्ड बताती है और उन्हें बता देती है कि वो फाइल कहाँ कहाँ पर हो सकती है। जुनसुक सिम्बू से बहुत ही खुश होता है। उधर दोंगजिन मैनेजर से मिलने जाता है जो उसको धोखा दे रहा है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ, कल से कंपनी मत आना। मैं यहाँ तुम्हें खास इसलिए बताने आया ताकि तुम्हें बाकी एम्प्लॉयज के सामने एम्बैरेस फील ना होना पड़े। मैनेजर दोंगजिन को एडवाइस देता है कि बिजनेस चालाकी से चलाया जाता है, अगर तुम इतने ही पोलाइटली बिहेव करोगे तो कंपनी कैसे चला सकते हो, कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है। दोंगजिन कहता है कि नहीं, भले ही तुमने धोखा दिया लेकिन मैं भी तुम्हें यूज कर रहा था। अब दोंगजिन वहाँ से चला जाता है। उधर जुनसुक असिस्टेंट और सिम्बू कंपनी से बाहर जा रहे थे, पर सिम्बू दोंगजिन का वेट करी थी क्योंकि वो ऑफिस आने वाला था। वो उससे मिलना चाहती थी, तो वो जुनसुक को बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे कोई काम है। अब सिम्बू कंपनी में दोंगजिन का वेट करने लगती है। उधर दोंगजिन भी कंपनी में आ ही रहा था। हम देखते हैं कि मिनिंग भी कंपनी में आ चुकी है। सिम्बू जब उसे देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहती है कि तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कंपनी बंद करनी है। मिनिंग अब वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ दोंगजिन आ जाता है। दोंगजिन भी जब मिनिंग को देखता है तो बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मिनिंग उसे बात करना चाहती थी। वो उसे कहती है कि मैं मिस्टर सिन से मिली थी, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर मिस्टर सिन को हरा सकते हैं, उसे भी बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि उसने भी हमें धोखा दिया है। पर दोंगजिन इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो उसे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। दोंगजिन अब उसे पूछ ही लेता है कि तुम मेरे सामने अचानक ऐसे कैसे आ सकती हो, तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान कैसे है। मिनिंग कहती है कि देखो, मैं भी बहुत ही हर्ट फील कर रही हूँ। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं आज भी सिंगल हूँ। मैंने वेडिंग नहीं की थी। मैं अमेरिका गई तो थी लेकिन पूरे टाइम अकेली थी। अब मिनिंग दोंगजिन से बहुत बार माफी मांगती है, पर दोंगजिन कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहता। अब मिनिंग वहाँ से नहीं जा रही थी, लेकिन दोंगजिन सिम्बू का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जाने लगता है। सिम्बू उसका हाथ छोड़ देती है, पर अचानक वो उसके हाथों में हाथ डालकर बाहर जाने लगती है। सिम्बू को भी मिनिंग पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और मिनिंग उन दोनों को देखकर बिल्कुल हैरान थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।